आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम करेंगे इंश्योरेंस के बारे में, बीमा के बारे में। पोस्ट ऑफिस में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में कौन कौन सी पॉलिसीज ऑफर की जाती हैं, उनके क्या क्या बेनिफिट हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आज की वीडियो में बात करेंगे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, डाक जीवन बीमा के बारे में। इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 फरवरी 1884, इसकी शुरुआत 1 फरवरी 1884 को की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस या PLI की शुरुआत कब हुई? 1 फरवरी 1884 को हुई। इट स्टार्टेड एज अ वेलफेयर स्कीम फॉर बेनिफिट्स ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज़। अब जब इसकी शुरुआत की गई 1 फरवरी 1884 को, तो केवल डाक विभाग के कर्मचारियों के लाभ के लिए कल्याणकारी योजना के रूप में इसकी शुरुआत की गई। इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि जब इसकी शुरुआत की गई, केवल डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए ही इसकी शुरुआत की गई, बाकी कोई भी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकता था। लेटर एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉयज ऑफ टेलीग्राफ डिपार्टमेंट इन 1888, बाद में 1888 में इसे टेलीग्राफ विभाग के कर्मचारियों के लिए भी बढ़ा दिया गया था। अब देखो, सबसे पहले 1 फरवरी 1884 को इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद क्या हुआ कि 1888 में टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ थे उनके लिए भी इसको बढ़ा दिया गया। टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ थे वो भी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते थे। एक्सटेंडेड टू फीमेल एम्प्लॉयज़ ऑफ P&T डिपार्टमेंट इन 1894, पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट की जो महिला कर्मचारी थे वो भी कब से इसमें हिस्सा ले सकते थे? 1894, मतलब उनके लिए इसको कब बढ़ाया गया? 1894 में बढ़ाया गया। इसका मतलब जब 1884 में इसकी शुरुआत हुई तो केवल पोस्टल एम्प्लॉयज़ के लिए इसकी शुरुआत की गई, लेकिन कौन से एम्प्लॉयज़? केवल मेल एम्प्लॉयज़, फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए इसकी शुरुआत नहीं की गई थी। फीमेल एम्प्लॉयज़ इसमें हिस्सा नहीं ले सकते थे। 1888 में क्या किया गया? टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए इसे बढ़ाया गया, लेकिन तब भी ये केवल मेल एम्प्लॉयज़ के लिए ही थी। बाद में 1894 में इसको पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट की फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए भी बढ़ाया गया, यानी कि 1894 के बाद जो फीमेल एम्प्लॉयज़ थी पोस्टल और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट की, वो भी इस पॉलिसी का लाभ उठा सकती थी। आगे चलते हैं, एलिजिबल फॉर PLI, डाक जीवन बीमा के लिए निम्नलिखित योग्य होंगे। तो इसमें कोई ना कोई एडिशन ज़रूर होती रहती है, तो इसको हम एग्ज़ाम से पहले फिर से रिवाइज करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो पक्के वाले हैं, मतलब जो मोस्टली होते ही हैं, जिनको ये सुविधा दी ही जाती है, वो कौन कौन से हैं? एम्प्लॉयज़ ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का लाभ उठा सकते हैं। सेंटर एंड स्टेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स, केंद्र तथा राज्य क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारी भी इसमें लाभ ले सकते हैं। यूनिवर्सिटीज एंड गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस, विश्वविद्यालय या सरकारी सहायता प्राप्त कोई भी संस्थान है वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। नेशनलाइज्ड बैंक, जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक होते हैं उन बैंकों के कर्मचारी भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। लोकल बॉडीज एंड ऑटोनोमस बॉडीज, जितने भी स्थानीय निकाय या स्वायत्त निकाय के कर्मचारी होते हैं। जॉइंट वेंचर हैविंग मिनिमम 10% गवर्नमेंट और PSU स्टेक, न्यूनतम 10% सरकारी या PSU हिस्सेदारी वाले संयुक्त उद्यम के कर्मचारी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं उनके जो कर्मचारी रहेंगे। डिफेंस सर्विस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, रक्षा सेवा और अर्धसैनिक बलों में जो भी काम करते हैं, वहाँ पे जो भी अपनी सेवा देते हैं, वो भी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में हिस्सा ले सकते हैं। प्रेजेंट में डिग्री डिप्लोमा जिनके पास है, क्या वो गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉय नहीं है लेकिन उनके पास कोई भी डिग्री या डिप्लोमा है, तो वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो इसमें कोई ना कोई चीज़ जरूर ऐड होती है, तो हम एग्जाम से पहले उसको भी कवर करेंगे। तो ये हो जाएगी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, फिर इसके बाद इसको टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए बढ़ाया गया, बाद में फीमेल एम्प्लॉयज़ थे उनके लिए बढ़ाया गया, प्रेजेंट में कौन कौन इसमें हिस्सा ले सकता है, ये सारी चीज़ें। आगे चलते हैं, PLI ऑफर्स 6 पॉलिसीज, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में 6 तरह की पॉलिसियां प्रदान की जाती हैं। इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, पूछी जाती हैं। सबसे पहले होल लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, इसको सुरक्षा कहा जाता है। होल लाइफ इंश्योरेंस मतलब आप में इसमें क्या हो जाएगा? संपूर्ण जीवन बीमा, पूरे जीवन के लिए आपको सुरक्षा दी जाएगी, तो क्या हो जाएगी? सुरक्षा हो जाएगी। कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो आपको इन्हें रिलेट करके याद करना है, इनको रटना नहीं है, रिलेट करके याद करेंगे, भूलेंगे नहीं। अब कन्वर्टिबल क्या होता है? आप इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब आपके पास एक ऑप्शन रहती है, अगर आपने कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एंडोवेंट इंश्योरेंस में, तो इसमें आपको सुविधा मिल रही है कन्वर्शन की, तो ये क्या हो जाएगी? सुविधा पॉलिसी हो जाएगी। आगे चलते हैं, एंडोवेंट एश्योरेंस की बात करें। एंडोवेंट
एंडोमेंट एश्योरेंस क्या होती है, इसमें पहले से आप निर्धारित कर सकते हैं कि आपको कौन सी एज में मैच्योरिटी चाहिए। तो पहले से आप निर्धारित कर सकते हैं, तो आपको पहले से ही पता होगा कि मुझे इस एज के ऊपर या इस एज में होने पर पैसे मिल जाएंगे, जो भी मैंने पीएलआई पॉलिसी ले रखी है वो मैच्योर हो जाएगी। तो इसमें आपको क्या रहेगा, संतोष रहेगा, क्योंकि आपको पहले से ही पता होगा कि किस एज में ये पीएलआई पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। जॉइंट लाइफ एश्योरेंस की बात करें, जॉइंट क्या होता है, संयुक्त, मतलब दो व्यक्ति आपस में मिलकर खुलवा रहे हैं। कौन खुलवाएंगे, हस्बैंड वाइफ, युगल सुरक्षा हो जाएगी। युगल क्या होता है, जोड़ा, जोड़ा कौन होगा, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस की बात करें तो एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस में क्या होता है, पीरियोडिकल रिटर्न्स दी जाती हैं, समय समय पर रिटर्न्स दी जाती हैं। तो इसका मतलब सुमंगल, आपका ध्यान रखा जा रहा है, आपके मंगल की कामना की जा रही है, आपको समय समय पर रिटर्न दी जा रही है। और लास्ट बच जाती है बाल जीवन बीमा, इसका तो बड़ा आसान है, चिल्ड्रन पॉलिसी, बच्चों के लिए जो होती है। अब इन सब के बारे में हम डिटेल में करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे होल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, जिसको कहते हैं सुरक्षा संपूर्ण जीवन बीमा। तो यहाँ पे बोला गया अश्योर्ड पेएबल ऑन अटेनिंग ऑफ एज 80 ईयर्स। असम अश्योर्ड का क्या मतलब होता है, जो भी आपने अमाउंट इसमें प्रीमियम के माध्यम से देनी है, प्लस उसके ऊपर जो भी आपको बोनस मिलेगा वो आपको कब मिलेगा, जो भी आपने जमा किया है प्लस उसके ऊपर मिलने वाला बोनस आपको 80 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए जिसने ये पीएलआई पॉलिसी ले रखी है वो 80 वर्ष की आयु से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, इन डेथ केसेस लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स और असाइनी, तो वहां पे कानूनी प्रतिनिधि या संपत्ति भागी को सम एश्योर्ड यानी कि अमाउंट प्लस जो भी उसके ऊपर बोनस बनेगा वो दिया जाएगा। Whichever occurs earlier policy is in force on date of claim। इन दोनों में से जो भी पहले होता है, अगर वो 80 वर्ष की आयु पहले प्राप्त कर लेता है या फिर 80 वर्ष से पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसमें क्या होगा, उस वर्ष क्या जो भी सम एश्योर्ड होगा उसका भुगतान किया जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, दावे की तारीख तक पॉलिसी लागू होनी चाहिए, वो डिसकंटिन्यू नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान में रखना है। एज एट एंट्री, प्रवेश के समय आयु की बात करें, मिनिमम 19 ईयर्स हो सकती है और मैक्सिमम 55 ईयर्स हो सकती है। अगर आप होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं, कम से कम आपकी आयु 19 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 55 ईयर्स हो सकती है। सम एश्योर्ड की बात करें तो एक चीज़ ध्यान रखना, पहली जो 5 पॉलिसीज हैं बाल जीवन बीमा को छोड़कर उन सभी के लिए ये सेम रहेगी। तो इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें 20,000 रुपये और मैक्सिमम जो है 50 लाख रुपये हो सकता है। लोन फैसिलिटी आपको इसमें मिल जाएगी, कब मिल जाएगी, 4 वर्ष के बाद आप इसके ऊपर लोन ले सकते हैं। सरेंडर आप इसको करना चाहते हैं 3 वर्ष के बाद किया जा सकता है। नो बोनस इफ सरेंडर बिफोर 5 ईयर्स, इसमें आपको कोई भी बोनस नहीं मिलेगा अगर आप 5 वर्ष से पहले सरेंडर कर देते हैं। मतलब आप 3 वर्ष के बाद इसको सरेंडर कर देते हैं तो आपको कोई भी बोनस नहीं मिलेगा, 5 वर्ष के बाद सरेंडर करने पर आपको बोनस भी मिल जाएगा। आगे चलते हैं, कन्वर्शन इनटू एंडोमेंट एश्योरेंस। अब होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी को आप क्या कर सकते हैं, बंदोबस्त जीवन बीमा में परिवर्तित कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कब तक, अप टू 59 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि आपकी एंडोमेंट एश्योरेंस जो होती है उसमें 60 ईयर्स की लास्ट एज होती है मैच्योरिटी की। तो इसमें आपके पास होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी में ऑफर होती है कि आप इसको अगर कन्वर्ट करना चाहें एंडोमेंट एश्योरेंस में कर सकते हैं, लेकिन कब तक, 59 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ही कर सकते हैं। Conversion does not fall within 1 year of date of cessation of premium payment और date of maturity। लेकिन ये जो परिवर्तन किया जाएगा होल लाइफ एश्योरेंस से एंडोमेंट एश्योरेंस में, प्रीमियम भुगतान की समाप्ति की तारीख या फिर परिपक्वता की तारीख के 1 वर्ष के भीतर नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो भी लास्ट आपने प्रीमियम पेइंग की एज चूज की है उसके 1 वर्ष से पहले होना चाहिए, या फिर जो डेट ऑफ मैच्योरिटी है उसके 1 वर्ष से पहले हो जाना चाहिए। 1 वर्ष के भीतर नहीं हो आप कर पाएंगे। प्रीमियम पेइंग एज ऑप्टेड एज 55, 58, 60 ईयर्स। प्रीमियम भुगतान की आयु जो है वो आप 55, 58 और 60 वर्ष के रूप में चुन सकते हैं, क्योंकि हमने ऊपर किया कि होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको जो मैच्योरिटी मिलेगी या तो 80 वर्ष पूरे होने पर मिलेगी जब आपकी आयु 80 वर्ष हो जाएगी, या फिर मृत्यु के मामले में पहले भी मिल सकती है। लेकिन इसमें यह नहीं होगा कि आपको अगर 80 वर्ष की आयु में मैच्योरिटी मिल रही है तो भुगतान भी 80 वर्ष की आयु तक करना होगा, ऐसा नहीं है। इसमें जो आप भुगतान की एजेस चूज कर सकते हैं वो 55, 50 और लास्ट जो है वो 60 ईयर्स है, यानी कि 60 वर्ष मैक्सिमम है। आप इस आयु तक ही प्रीमियम का भुगतान कर पाएंगे, उसके बाद प्रीमियम का भुगतान आप नहीं कर सकते हैं। लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस जो भी होगा वो एग्जाम से पहले आपको बता दिया जाएगा। सेकंड चलते हैं, सेकंड है कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस। तो इसका कैसे बताएं, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एंडोमेंट इंश्योरेंस में। तो इसमें क्या हो जाएगी, सुविधा हो जाएगी आपको कि आप इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। ऑप्शन की बात करें
टू कन्वर्ट इनटू एंडोमेंट एश्योरेंस एट एंड ऑफ 5 years ऑफ टेकिंग पॉलिसी। तो इसमें आपको ऑप्शन मिल जाती है, आप इसको एंडोमेंट एश्योरेंस या फिर बंदोबस्त पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं? जब आपने पॉलिसी ली, पॉलिसी के 5 वर्ष पूरे होने के बाद आप इसको एंडोमेंट एश्योरेंस में कन्वर्ट कर पाएंगे। एक्सटेंट ऑफ एश्योरेंस सम एश्योर्ड प्लस अकर्ड बोनस टिल अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी एज। बीमा की सीमा जो रहेगी, यानी कि आपकी लाइफ को किस समय तक सुरक्षा दी जाएगी, बीमा राशि प्लस उसके ऊपर मिलने वाला बोनस परिपक्वता आयु तक ही रहेगा। मतलब इसमें आपको जो इंश्योरेंस दी जाएगी, बीमा दिया जाएगा, मैच्योरिटी एज तक दिया जाएगा। इन डेथ केस, मृत्यु के मामले में असाइनी नॉमिनी लीगल हायर पेड फुल अमाउंट ऑफ सम एश्योर्ड प्लस अकर्ड बोनस। अगर मृत्यु हो जाती है जिसने ये कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो जो भी होगा संपत्ति भागी, वारिस या कानूनी उत्तराधिकारी, उसको पूरी राशि दी जाएगी। पूरी राशि मतलब जो भी बीमा राशि होगी, जितने के लिए उसने पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस करवाई है वो राशि, प्लस उसके ऊपर जो भी बोनस बनेगा उसका भुगतान उसे कर दिया जाएगा। एज एट एंट्री की बात करें, प्रवेश के समय न्यूनतम आयु कितनी हो सकती है? 19 ईयर्स हो सकती है। मैक्सिमम की बात करें 55 ईयर्स हो सकती है। कन्वर्जन इनटू एंडोमेंट एश्योरेंस आफ्टर 5 years बट बिफोर 6 years ऑफ टेकिंग पॉलिसी। अब इसमें क्योंकि कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी है, 5 वर्ष के बाद आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एंडोमेंट एश्योरेंस में, लेकिन 6 वर्ष से पहले किया जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सी पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं? एंडोमेंट एश्योरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में अभी आगे आएगा। तो होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को भी आप एंडोमेंट एश्योरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे 59 ईयर्स की एज से पहले आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात, कन्वर्शन जो है वो जो प्रीमियम पेइंग की आपने एज चूज की है, अब उसके 1 साल पहले ही हो सकती है कन्वर्जन, उसके बाद नहीं होगी। और दूसरी, आपकी कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या टर्म है, क्या कंडीशन है? 5 वर्ष के बाद, लेकिन 6 वर्ष से पहले ही आप इसको कन्वर्ट कर पाएंगे, उसके बाद कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सम एश्योर्ड की बात करें, मिनिमम 20,000 रुपये के लिए आप ये पॉलिसी ले सकते हैं और मैक्सिमम 50 लाख रुपए के लिए ली जा सकती है। लोन फैसिलिटी आपको मिल जाएगी 4 वर्ष के बाद, और सरेंडर आप इसको कर सकते हैं 3 वर्ष के बाद। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नो बोनस इफ सरेंडर्ड बिफोर 5 years, 5 वर्ष से पहले आत्मसमर्पण करने पर आपको कोई भी बोनस नहीं दिया जाएगा। लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस इफ नो कन्वर्शन, अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, जो कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो इसके ऊपर आपको जो बोनस दिया जाएगा वो कौन सा दिया जाएगा? होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाला दिया जाएगा, जिसके बारे में एग्जाम से पहले आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि ये चेंज होने वाली चीज़ें चेंज होती हैं, तो अभी से आपको ये याद नहीं करनी है। लेकिन आप इसको अगर कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को आप कन्वर्ट कर लेते हैं एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी में, तो इसको आप, इसके ऊपर जो आपको बोनस दिया जाएगा वो एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी वाला ही दिया जाएगा। आप इसको कन्वर्ट नहीं करते हैं तो होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर मिलने वाला बोनस आपको दिया जाएगा। तीसरे नंबर पे चलते हैं, सबसे कॉमन क्या हो, सबसे ज़्यादा ली जाने वाली पॉलिसी एंडोमेंट एश्योरेंस। संतोष इसे कहा जाता है, क्योंकि आप इसमें पहले से ही कौन सी एज में मैच्योरिटी आपको चाहिए वो चीज़ निर्धारित कर सकते हैं, तो इसमें संतोष आपको रहेगा। प्री डिटरमाइंड एज ऑफ मैच्योरिटी, इसमें आप परिपक्वता की पूर्व निर्धारित आयु को चूज कर सकते हैं। कैसे? 35 ईयर, 40, 45, 50, 55, 58 और 60 ईयर, यानी कि आप पहले से ही निर्धारित कर सकते हैं आपको कौन सी एज में मैच्योरिटी चाहिए। 35 ईयर्स की एज में चाहिए, 40, 45, 50, 55, 58 या 60 ईयर्स की एज में चाहिए। तो ये चीज़ आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले से ही निर्धारित कर सकते हैं। इन डेथ, मृत्यु के मामले में जिसने पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी हो, उसकी मृत्यु के मामले में पेड फुल अमाउंट सम एश्योर्ड प्लस अकर्ड बोनस। तो जो भी नॉमिनी रहेगा, असाइनी या लीगल हायर रहेगा, उसे सम एश्योर्ड, यानी कि अगर उसने 5 लाख रुपए के लिए पॉलिसी ले रखी थी, तो यहाँ पे सम एश्योर्ड क्या हो जाएगा? 5 लाख रुपए हो जाएगा। और साथ में उसके ऊपर मिलने वाला बोनस जो है वो किसको दिया जाएगा? संपत्ति भागी, कानूनी प्रतिनिधि या जो भी उसने नॉमिनी बनाया होगा, उसको ये सारी जो भी राशि होगी वो दे दी जाएगी। एज एट एंट्री की बात करें, प्रवेश के समय आयु की बात करें, मिनिमम जो है वो 19 ईयर्स हो सकती है। मैक्सिमम की बात करें 55 ईयर्स की एज हो सकती है। लोन प्लस सरेंडर फैसिलिटी आफ्टर 3 ईयर्स, तो इसमें आपको लोन की सुविधा और सरेंडर की फैसिलिटी 3 वर्ष के बाद मिल जाएगी। अब ध्यान रखना, किसी में सरेंडर की फैसिलिटी आपको 3 वर्ष के बाद मिलती है, किस में 4 के बाद मिलती है। लोन के लिए भी याद रखना किस समय आप लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी है, इसमें लोन आप लेना चाहते हैं या फिर इसको सरेंडर करना चाहते हैं, दोनों के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाएगी 3 वर्ष के बाद। लेकिन अगर आप इसको 5 वर्ष से पहले ही सरेंडर कर देते हैं, तो आपको यहाँ
यहाँ पे कोई भी बोनस नहीं दिया जाएगा। सरेंडर आफ्टर 5 ईयर्स, लेकिन अगर आप 5 वर्ष के बाद इसको सरेंडर करते हैं, प्रोपोर्शनेट बोनस ऑन रिड्यूस्ड सम एश्योर्ड इज पेड, तो आपने जितना भी अभी तक प्रीमियम का भुगतान किया है उस प्रीमियम के भुगतान के अनुसार ही आपको बोनस दिया जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए आपने 5 लाख की एक पॉलिसी ले रखी है, 5 लाख की पॉलिसी को आप 5 साल के बाद सरेंडर कर देते हैं, आपने अभी तक 1 लाख रुपए का ही भुगतान किया है, तो आपको जो बोनस मिलेगा वो 1 लाख रुपए के ऊपर जो बनेगा वही दिया जाएगा। लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस जो भी होगा वो हम एग्जाम से पहले करेंगे। आगे चलते हैं, ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं। युगल सुरक्षा, युगल सुरक्षा में क्या हो जाएगा, पति और पत्नी दोनों के लिए ये रहती है, इसमें दोनों जने हिस्सा ले सकते हैं। इन दिस पॉलिसी वन ऑफ द स्पाउसेस शुड बी एलिजिबल फॉर PLI पॉलिसी, लेकिन यहाँ पे कंडीशन एक बताई गई है। कंडीशन क्या बताई गई है कि पति या पत्नी में से दोनों में से एक पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए पात्र होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, लाइफ कवर टू बोथ स्पाउसेस टू द एक्सटेंट ऑफ सम एश्योर्ड एंड अकर्ड बोनस विद सिंगल प्रीमियम, एकल प्रीमियम के साथ, सिंगल प्रीमियम के साथ दोनों की आयु को कवर किया जाता है, दोनों के जीवन को सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या हो जाएगा कि पति या पत्नी दोनों में से एक पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं, दोनों अगर ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो एक ही सिंगल प्रीमियम के साथ दोनों की लाइफ को इंश्योर किया जा सकता है। एज एट एंट्री की बात करें, प्रवेश के समय आयु की बात करें, मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 45 ईयर्स इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम एज ऑफ एल्डर पॉलिसी होल्डर नॉट मोर देन, यानी कि पति या पत्नी दोनों में से जो भी बड़ा होगा, मोस्टली पति जो है वो बड़े होते हैं, तो उनकी आयु जो 45 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, कपल यानी कि पति और पत्नी दोनों की आयु 21 से लेकर 45 ईयर्स की एज के बीच में होनी चाहिए, इससे ना कम होनी चाहिए दोनों की आयु, ना ही इससे ज़्यादा होनी चाहिए, दोनों इस आयु के बीच में होने चाहिए। टर्म ऑफ पॉलिसी की बात करें, मिनिमम 5 वर्ष के लिए और मैक्सिमम जो है 20 वर्ष की आयु के लिए ये पॉलिसी हो सकती है। इसमें टर्म है, या तो आप मिनिमम 5 वर्ष के लिए ले सकते हैं और मैक्सिमम जो है 20 वर्ष के लिए इसको लिया जा सकता है। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोन और सरेंडर की फैसिलिटी इसमें मिल जाएगी सेम एंडोमेंट एश्योरेंस की तरह, इसमें आपको लोन और सरेंडर की फैसिलिटी मिल जाती है 3 वर्ष के बाद, और इसमें अगर आप इसको 5 वर्ष से पहले सरेंडर कर देते हैं तो आपको बोनस नहीं दिया जाएगा। ऑन सरेंडर्ड पॉलिसी, जो पॉलिसी आप सरेंडर कर देंगे, प्रोपोर्शनेट बोनस ऑन रिड्यूस्ड सम एश्योर्ड इज पेड, 5 वर्ष के बाद अगर आप इसको सरेंडर कर रहे हैं तो इसमें आपको जो बोनस दिया जाएगा, क्योंकि 5 वर्ष के बाद आपको बोनस मिलेगा, तो 5 वर्ष के बाद कितना बोनस मिलेगा, जो भी आपने प्रीमियम का भुगतान किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको बोनस दिया जाएगा। डेथ बेनिफिट्स की बात करें, पेड टू आइदर ऑफ द सर्वाइवर। अब देखो, जीवन साथी हैं, पति और पत्नी, दोनों में से एक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में दूसरे को मृत्यु लाभ का जो भी भुगतान है वो किया जाएगा। मृत्यु लाभ का क्या मतलब होता है, अगर दोनों में से एक की मृत्यु हो जाती है, अगर 5 लाख रुपए के लिए उन्होंने ये पॉलिसी ले रखी है, तो 5 लाख रुपए जो है वो किसको दिए जाएंगे, जो भी दोनों में से जीवित बचेगा प्लस उसके ऊपर जो भी बोनस बना होगा वो भी उसको दिया जाएगा। तो ये होता है मृत्यु लाभ, मतलब कि एक की मृत्यु होने पर क्या होगा, जितना भी समय एश्योर्ड रहेगा प्लस उसके ऊपर जो भी बोनस बनेगा उस समय तक वो दूसरे को दे दिया जाएगा। आगे चलते हैं, आगे एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस की बात करें। सुमंगल, सुमंगल क्या होती है, आपके यहाँ पे मंगल का ध्यान रखा जाता है, समय समय पर आपको पीरियोडिकल रिटर्न्स दी जाती है। तो एक मनी बैक पॉलिसी है, मनी बैक पॉलिसी मतलब समय समय पर रिटर्न इसमें दी जाती है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड इसमें भी 50 लाख हो जाएगा। बेस्ट सूटेड टू दोज हु नीडेड पीरियोडिकल रिटर्न्स, तो ये उन व्यक्तियों के लिए बिल्कुल उपयुक्त रहती है जिन्हें समय समय पर रिटर्न की आवश्यकता होती है। वो चाहते हैं कि समय समय पर, जैसे थोड़े थोड़े समय के बाद उनको कुछ पैसे मिलते रहें, तो इस तरह के जो भी सोच वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए बेस्ट कौन सी पॉलिसी रहेगी, एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी रहेगी। सर्वाइवल बेनिफिट्स पेड टू इंश्योरेंट पीरियोडिकली, बीमाकर्ता को समय समय पर उत्तरजीविता लाभ का भुगतान किया जाता है। बेनिफिट्स नोट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन इवेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ इंश्योरेंट। अभी मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब होगा। इन डेथ केस, मृत्यु के मामले में बोनस प्लस सम एश्योर्ड पेएबल टू असाइनी, नॉमिनी और लीगल हायर, ऐसे भुगतानों को बीमाकर्ता की अप्रत्याशित मृत्यु की स्थिति में ध्यान में नहीं रखा जाएगा।
अब एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी यहाँ पे आप दे सकते हैं, थोड़ा हम नीचे चलें तो इसमें क्या रहता है, आपको समय समय पर रिटर्न दी जाती हैं। कैसे रिटर्न दी जाती हैं, क्योंकि या तो आप 15 वर्ष वाली या 20 वर्ष वाली पॉलिसी ले सकते हैं। तो 15 वर्ष वाली अगर आपने पॉलिसी ले रखी है, 6, 9 और 12 वर्ष पूरे होने पर 20% का भुगतान आपको किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, मृत्यु होने की स्थिति में जो आपका बीमा करता है उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसी कंडीशन में ये जो उसको लाभ दिए जाएंगे, पीरियोडिकल रिटर्न्स दी जाएंगी समय समय पर, जैसे 9, 12 और 15 वर्ष पूरे होने पर दी जाएगी, तो इनको ध्यान में नहीं रखा जाएगा। मतलब ये जो पैसे वो पहले ही बीमाकर्ता को दिए जा चुके हैं, इनको भुला दिया जाएगा। उसने अगर 5 लाख रुपए के लिए ये पॉलिसी ले रखी थी, तब भी 5 लाख रुपए प्लस बोनस जो भी होगा वो किसको दिया जाएगा, नॉमिनी, असाइनी या लीगल हायर को दिया जाएगा। मतलब उसको जो भी रिटर्न दी जा चुकी है उसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा, उसको इसमें से कम नहीं किया जाएगा। तो इसका यहाँ पे ये बोलने का मतलब हो जाएगा कि सर्वाइवल बेनिफिट्स पेड टू इंश्योरेंट पीरियोडिकली। क्या ये तो सही बात हो जाएगी कि बीमा करता जो उसी को समय समय पर उत्तरजीविता लाभ दिए जाएंगे। बेनिफिट जो उसको मिलेंगे, मतलब उसको समय समय पर जो भी पीरियोडिकल रिटर्न्स दी जा चुकी है, उनको अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है अगर इंश्योरेंट की, उस स्थिति में उनको ध्यान में नहीं रखा जाएगा। मतलब जो भी असाइनी, नॉमिनी या लीगल हायर होगा उसको फुल अमाउंट वापस की जाएगी, फुल अमाउंट उसको दी जाएगी। आगे चलते हैं, पॉलिसी टर्म की बात करें, या तो ये 15 वर्ष के लिए आप ले सकते हैं या 20 वर्ष के लिए इसको लिया जा सकता है। एज एट एंट्री की बात करें तो इसमें मिनिमम तो सेम रहेगी 19 ईयर्स, लेकिन मैक्सिमम वाली जो एज है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि दो ही आपके पास यहाँ पे टर्म्स होती हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए, या तो 15 वर्ष के लिए आप लेंगे या फिर 20 वर्ष के लिए ली जा सकती है। तो 15 वर्ष वाली पॉलिसी अगर आप लेना चाहते हैं, मैक्सिमम एज आपकी 45 ईयर हो सकती है, और अगर 20 वर्ष वाली आप पॉलिसी लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम एज इसके लिए कितनी आ जाएगी, 40 ईयर्स। अब देखो, क्योंकि 60 वर्ष लास्ट एज रहती है मैच्योरिटी की, अगर आपने 40 वर्ष की आयु में एक पॉलिसी लेनी है तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन आ जाएंगे, आप 20 वर्ष वाली भी ले सकते हैं, आप 15 वाली भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आयु 40 प्लस हो चुकी है तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचती है, 15 वर्ष वाली, क्योंकि आपके पास 40 के बाद आप इसको लेंगे, 45 के बाद इसको लेंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्लस 15 ऐड करो, कितना हो जाएगा आपके पास, 60 हो जाएगा। तो 60 जो है लास्ट ये बेस रहते हैं जिसमें आपको मैच्योरिटी मिल सकती है। तो इसमें जो मैक्सिमम एज हो जाएगी वो दो तरह से होगी। कैसे हो जाएगी, सबसे पहले 40 वर्ष आयु मैक्सिमम हो सकती है 20 वर्ष वाली पॉलिसी के लिए, और 45 ईयर्स वाली आपकी मैक्सिमम एज हो सकती है 15 वर्ष वाली पॉलिसी के लिए। मिनिमम जो है वो सेम रहेगी 19 ईयर्स। सर्वाइवल बेनिफिट्स पेड एज, तो इसमें जो समय समय पर उत्तरजीविता का लाभ दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, 20% ऑन कंप्लीशन ऑफ ईच 6, 9 और 12 ईयर्स। सबसे पहले 6 वर्ष, 9 वर्ष और 12 वर्ष पूरे होने पर आपको 20% का भुगतान किया जाएगा, 6, 9 और 12, यानी कि यहाँ पे 20% का भुगतान आपको, जैसे ही 6 वर्ष पूरे हुए 20% का भुगतान आपको किया जाएगा, 9 वर्ष पूरे होने पर भी 20% का किया जाएगा, 12 वर्ष पूरे होने पर भी 20% का भुगतान आपको कर दिया जाएगा। टोटल कितना हो गया, 60% आपको यहाँ पे मिल गया 12 वर्ष की आयु तक। उसके बाद जो भी 40% बच जाएगा, क्योंकि 100% जो है टोटल होगा, 100 में से 60% आपको 6, 9 और 12 वर्ष पूरे होने पर मिल जाएगा। बाकी जो 40% बच जाएगा प्लस उसके ऊपर जो भी शुरुआत से लेकर लास्ट तक बोनस बनेगा वो मैच्योरिटी पर आपको दिया जाएगा, यानी कि 15 वर्ष पूरे होने पर दिया जाएगा। और 20 वर्ष वाली पॉलिसी के लिए कैसे दिया जाता है, इसमें आप 4 का टेबल याद रख सकते हैं, 8, 12, 16 4 के टेबल में आते हैं। उसी तरह से 15 वर्ष वाली पॉलिसी के लिए आपको 3 का टेबल याद रख लेना है, 9, 12 और 15, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा 6, 9, 12, इस तरह से आपके पास ही आ जाएगा 15 वर्ष के लिए। तो 20 वर्ष वाली पॉलिसी में 8, 12 और 16 वर्ष पूरे होने पर 20% का भुगतान किया जाएगा, और 40% प्लस जो भी बोनस बनेगा वो 40 आपको कब मिलेगा, जब मैच्योरिटी होगी, यानी कि 20 वर्ष पूरे होने पर मिल जाएगा। लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा। आगे चलते हैं, लास्ट पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की चिल्ड्रन पॉलिसी के बारे में, बाल जीवन बीमा। तो ये बच्चों के लिए होगी, सामने इसके नाम से पता चल रहा है, लाइफ इंश्योरेंस कवर टू चिल्ड्रन ऑफ पॉलिसी होल्डर। यह पॉलिसी धारक के बच्चों को जीवन बीमा कवर देता है। मैक्सिमम चिल्ड्रन एलिजिबल फॉर पॉलिसी, तो पॉलिसी लेने के लिए अधिकतम कितने बच्चे इसमें एलिजिबल या पात्र होंगे, 2 बच्चों के लिए मैक्सिमम इसको लिया जा सकता है।
चिल्ड्रन एज लिमिट 5 to 20 ईयर्स, इसमें जो बच्चों की आयु रहेगी 5 से 20 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पूछा जा सकता है। दूसरी बात ये भी पूछा जाता है, जो पॉलिसी होल्डर है, पॉलिसी होल्डर मतलब माता पिता जो है वो मैक्सिमम अपने 2 बच्चों के लिए चिल्ड्रन पॉलिसी का लाभ उठा सकते हैं। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें 3 लाख रुपए और इक्वल टू सम एश्योर्ड ऑफ पेरेंट विच एवर इज लेस। तो इसमें ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी। अब मान लीजिए पेरेंट्स हैं, उन्होंने 1 लाख रुपए के लिए पीएलआई पॉलिसी ले रखी है। दूसरी बात यहाँ पे बोला कि मैक्सिमम सम एश्योर्ड आप चिल्ड्रन पॉलिसी में या तो 3 लाख रुपए कर सकते हैं, या फिर पेरेंट ने जितना सम एश्योर्ड किया है दोनों में से जो भी कम होगा। अब यहाँ पे देखो, या तो मैक्सिमम 3 लाख रुपए होगा या 1 लाख रुपए, दोनों में से कौन होगा? जो कम होगा। यानी कि अगर पेरेंट ने 1 लाख रुपए की पॉलिसी ले रखी है तो चिल्ड्रन पॉलिसी भी 1 लाख रुपए की ली जा सकती है। लेकिन मान लीजिए माता पिता ने 5 लाख रुपए के लिए पीएलआई पॉलिसी ले रखी है, तब चिल्ड्रन पॉलिसी कितने के लिए ली जा सकती है? तब यहाँ पे 3 लाख आ जाएगा। दोनों में से अब कौन कम है? अब 3 लाख रुपए कम है, तो 3 लाख रुपए के लिए इस पॉलिसी को लिया जा सकता है। आगे चलते हैं। पॉलिसी होल्डर और पेरेंट एज नॉट ओवर देन 45 ईयर्स, पॉलिसी धारक यानी कि माता पिता की आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी जितने भी हैं जी पेरेंट है जिनके माध्यम से वो चिल्ड्रन पॉलिसी लेना चाहते हैं, उनकी आयु 45 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की, पॉलिसी होल्डर बाल जीवन बीमा में ध्यान रखना माता पिता ही होते हैं। अगर जिसके माध्यम से बाल जीवन बीमा लिया गया है उसकी मृत्यु हो जाती है, नो प्रीमियम टू बी पेड, तो फिर आगे किसी भी तरह के प्रीमियम का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। फुल सम एश्योर्ड प्लस अकर्ड बोनस पेड ऑन कंप्लीशन ऑफ टर्म, तो यहाँ पे जो भी सम एश्योर्ड होगा प्लस जो भी बोनस उसके ऊपर बनेगा वो सब पॉलिसी की टर्म पूरी होने पर क्या आपको मिल जाएगा। मतलब जो भी उसमें बच्चे रहेंगे उनको दिया जाएगा। सम एश्योर्ड क्या हो जाएगा? मान लीजिए उन्होंने 3 लाख रुपए के लिए पॉलिसी ली थी, प्लस जो भी उसके ऊपर बोनस रहेगा, जो भी उसके ऊपर बोनस बना वो कब दिया जाएगा? जब उस पॉलिसी की टर्म पूरी हो जाएगी उस समय दिया जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ चिल्ड्रन पॉलिसी पेरेंट, तो बाल जीवन बीमा में जो प्रीमियम का भुगतान किया जाता है, अब बच्चे तो कहीं कमाने जाते नहीं होंगे, वो उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी रहेगी, माता पिता की जिम्मेदारी रहेगी। आगे चलते हैं। इसमें सरेंडर फैसिलिटी और लोन फैसिलिटी नहीं मिलती है। एक चीज़ ध्यान रखना, ना आपको चिल्ड्रन पॉलिसी में लोन मिलेगा, ना ही आपको किसमें मिलेगा, जो हमने ऊपर की कौन सी एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस, ठीक है, एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस में आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसमें भी आपको जो है लोन और दूसरी आपके पास यहाँ पे सरेंडर वाली फैसिलिटी नहीं दी जाती है। तो दोनों के लिए ध्यान रखना है। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चिल्ड्रन नॉट नेसेसरी, बच्चों की मेडिकल जांच की आवश्यकता इसमें नहीं रहती है। फैसिलिटी फॉर मेकिंग इट पेड अप प्रोवाइडेड प्रीमियम आर पेड कंटिन्यूसली फॉर 5 ईयर्स, इससे चुकता या पेड अप बनाने की सुविधा के लिए प्रीमियम का भुगतान लगातार 5 वर्षों तक किया गया होना चाहिए। और लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस हम बाद में करेंगे। क्या बंदोबस्त पॉलिसी जो होती है, एंडोमेंट एश्योरेंस जो पॉलिसी होती है उसके एक समान ही रहता है। तो ये हो जाएंगे ऊपर आपके पास पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की 6 पॉलिसीज़ के बारे में। अब हम आगे चलेंगे, आगे आपके पास रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, ग्रामीण डाक जीवन बीमा के बारे में। तो रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, इसकी शुरुआत कब की गई, किसके लिए की गई, ये सारी चीज़ें। इंट्रोड्यूस्ड ऑन 24 मार्च 1995 ऑन अ रिपोर्ट ऑफ मल्होत्रा कमेटी फॉर रूरल पीपल ऑफ इंडिया। आरपीएलआई को भारत के ग्रामीण लोगों के लिए 24/3/1995 में शुरू किया गया। इसकी शुरुआत मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, शुरुआत कब हुई? 24 मार्च 1995 में इसकी शुरुआत की गई और किस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर की गई? मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर की गई। तो जैसे हमने पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में किया, उनसे बिल्कुल मिलते जुलते रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसीज होती है। जैसे हमने होल लाइफ इंश्योरेंस के लिए किया, सुरक्षा पूरे जीवन के लिए हो जाएगी। कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस के लिए किया, सुविधा इसमें मिल जाएगी, सिर्फ आगे ग्राम लग गया है। एंडोमेंट इंश्योरेंस की बात करें, ग्राम संतोष हो जाएगा, पहले से आपको पता है कौन सी एज में मैच्योरिटी आपको मिलने वाली है। लेकिन 10 वर्षीय रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस इसमें रहती है, जिसको कहा जाता है ग्राम प्रिया। ठीक है, इसमें आपकी वो नहीं होती है जो होती है ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस या संयुक्त जीवन बीमा जिसे कहा जाता है, वो आपको रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में नहीं मिलेगी। तो इसमें कौन सी होती है? उसकी जगह 10 वर्षीय ग्रामीण डाक जीवन बीमा वाली पॉलिसी होती है। उसके बाद है ग्राम सुमंगल। ग्राम सुमंगल एंटीसिपेटेड एंडोमेंट इंश्योरेंस, जिसमें आपको पीरियोडिकल रिटर्न्स मिल जाएंगे। और बाल जीवन बीमा चिल्ड्रन पॉलिसी बच्चों के लिए। तो इनके बारे में करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम करेंगे होल लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन कौन सी वाली? आरपीएलआई के लिए, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के लिए संपूर्ण जीवन बीमा ग्राम सुरक्षा।
This is a scheme where the assured amount with accrued bonus is payable to the insured either on attaining the age of 80 years or to his or her legal representatives or assignee on death of the insured, whichever occurs earlier provided the पॉलिसी इज इन फोर्स ऑन द डेट ऑफ क्लेम। तो ये सेम जैसे हमने पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में किया होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, सेम रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में वही कंडीशन है। बीमित राशि प्लस उसके ऊपर मिलने वाला बोनस कब दिया जाएगा? 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बीमाकर्ता को दिया जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं बीमाकर्ता 80 वर्ष की आयु तक पहुंचे, अगर उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे मामले में कानूनी प्रतिनिधि संपत्ति भागी को जो भी सम एश्योर्ड रहेगा प्लस उसके ऊपर जो बोनस होगा वो दिया जाएगा। इनमें से जो भी पहले होता है, मतलब उस समय जो भी पहले, अगर वो 80 वर्ष की आयु पहले प्राप्त कर लेता है तो बीमाकर्ता को सम एश्योर्ड प्लस बोनस दिया जाएगा। अगर पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो असाइनी, नॉमिनी या लीगल हायर को सम एश्योर्ड प्लस अकड़ बोनस दिया जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि दावे की तारीख तक पॉलिसी लागू होनी चाहिए। अगर पॉलिसी लागू नहीं है तो इस तरह के लाभ नहीं मिलेंगे। प्रवेश के समय न्यूनतम और अधिकतम आयु की बात करें 19 to 55 ईयर्स, ये भी सेम रहेगी। सम एश्योर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सम एश्योर्ड ध्यान रखना, मिनिमम 10,000 रुपये, पीएलआई में कितना होता है 20,000 रुपये, और मैक्सिमम इसमें 10 लाख रुपये है, और पीएलआई में कितना होता है 50 लाख रुपये होता है। फैसिलिटी की बात करें, लोन इसमें आपको 4 वर्ष के बाद मिल जाएगा, और सरेंडर की बात करें 3 वर्ष के बाद आप इसको सरेंडर या आत्मसमर्पित कर सकते हैं। नो बोनस इफ सरेंडर्ड बिफोर 5 ईयर्स, 5 वर्ष से पहले सरेंडर करने पर आपको कोई भी बोनस नहीं दिया जाएगा। कैन कन्वर्टेड इनटू एंडोमेंट पॉलिसी अप टू 59 years of age of insurance. Conversion does not fall within 1 year of date of cessation of premium payment और डेट ऑफ मैच्योरिटी। ये भी सेम बिल्कुल आपकी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की तरह रहेगा। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ली, आपके पास ऑप्शन रहेगी इसको कन्वर्ट करने के लिए एंडोवेंट एश्योरेंस में। एंडोवेंट एश्योरेंस में आप इसको कब तक कन्वर्ट कर सकते हैं? बीमाकर्ता की आयु 59 वर्ष होने से पहले। और दूसरी बात, जो कन्वर्शन की जाएगी, जो परिवर्तन किया जाएगा, डेट ऑफ सेसेशन ऑफ प्रीमियम पेमेंट, मतलब जो भी आपने प्रीमियम पेमेंट की एज चूज की है उस एज से 1 वर्ष पहले, या फिर डेट ऑफ मैच्योरिटी से 1 वर्ष पहले ये चीज़ आपको कर लेनी है। 1 वर्ष ही रह जाता है, मतलब 1 वर्ष से कम समय है अगर, तो आप इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। प्रीमियम पेइंग एजेस आप इसमें भी चूज कर सकते हैं 55, 58 और 60 ईयर्स। तो जैसे पीएलआई के लिए बोला कि अगर 80 वर्ष पूरे होने पर प्राप्तकर्ता को या जो भी इंश्योरेंट है, बीमा करता है, उसको मैच्योरिटी मिलेगी, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि 80 वर्ष की आयु तक ही उसे प्रीमियम का भुगतान करना होगा। उसके द्वारा जो किया गया भुगतान है वो कब तक वो चूज कर सकता है? 55, 58 और 60 ईयर्स की आयु तक चूज कर सकता है। बोनस इफ पॉलिसी इज सरेंडर्ड, अगर पॉलिसी जो है सरेंडर कर दी जाती है, प्रोपोर्शनेट ऑन रिड्यूस्ड सम एश्योर्ड, तो इसमें जो आपको बोनस दिया जाएगा वो घटी हुई बीमित राशि के अनुपात में होगा। क्योंकि आपने 5 वर्ष के बाद अगर इसको सरेंडर कर दिया तो 5 वर्ष तक आपने जितना भी प्रीमियम का भुगतान किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको बोनस दिया जाएगा। अंतिम घोषित बोनस की बाद में बात करेंगे। कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें, परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन बीमा क्या कहा जाता है? इसे हम कहते हैं सुविधा, क्योंकि इसमें आपको सुविधा मिल जाती है कन्वर्जन की। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एंडोवेंट एश्योरेंस में। एन ऑप्शन टू कन्वर्ट दिस पॉलिसी इनटू एंडोवेंट एश्योरेंस पॉलिसी एट एंड ऑफ 5 years ऑफ टेकिंग पॉलिसी। इस पॉलिसी को लेने के 5 वर्ष के अंत में इसे आप बंदोबस्त पॉलिसी में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब जब आपने पॉलिसी ली, पॉलिसी के 5 वर्ष पूरे होने के बाद आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एंडोवेंट एश्योरेंस में, संतोष में। आगे चलते हैं। इंश्योरेंस टू द एक्सटेंट सम एश्योर्ड प्लस अकड़ बोनस टिल अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी एज, बीमा सीमा, बीमा राशि प्लस उसके ऊपर जो भी बोनस होगा परिपक्वता आयु प्राप्त होने तक ही रहेगा। मतलब सम इसमें जो आपकी लाइफ को कवर किया जाएगा वो कब तक किया जाएगा? मैच्योरिटी एज तक किया जाएगा। इन डेथ केस, मृत्यु के मामले में असाइनी, नॉमिनी, लीगल हायर पेड फुल अमाउंट ऑफ सम एश्योर्ड प्लस अकड़ बोनस। तो मृत्यु हो जाती है अगर बीमा करता की, तो बीमित राशि प्लस उसके ऊपर जो भी बोनस बनेगा वो किसको दिया जाएगा? संपत्ति भागीदारी या कानूनी प्रतिनिधि को दिया जाएगा। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम जो है 19 ईयर्स हो सकती है और मैक्सिमम 45 हो सकती है। कन्वर्टेड इनटू एंडोमेंट एश्योरेंस आफ्टर 5 years बट नॉट लेटर देन 6 years, तो ये भी सेम पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की तरह रहेगा। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एंडोमेंट एश्योरेंस में, लेकिन 5 वर्ष पूरे होने के बाद और 6 वर्ष पूरे होने से पहले ही कन्वर्ट इसको किया जा सकता है। इफ नॉट कन्वर्टेड इनटू एंडोमेंट एश्योरेंस, लेकिन इसको एंडोमेंट एश्योरेंस में आप कन्वर्ट नहीं करते हैं, ट्रीटेड एज होल लाइफ इंश्योरेंस, तो इसे कैसे ट्रीट किया जाएगा? संपूर्ण जीवन बीमा की तरह ही ट्रीट
किया जाएगा। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो एंडोमेंट एश्योरेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा, आप कन्वर्ट नहीं करते हैं तो होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी की तरह इसे ट्रीट किया जाएगा। सम एश्योर्ड की बात करें मिनिमम 10,000 रुपये, मैक्सिमम की बात करें 10 लाख रुपये आ जाएगा। फैसिलिटी की बात करें लोन इसमें मिल जाएगा आपको 4 वर्ष पूरे होने के बाद, और सरेंडर आप करना चाहते हैं 3 वर्ष पूरे होने के बाद सरेंडर किया जा सकता है। अगर 5 वर्ष से पहले आप इसको सरेंडर कर देते हैं तो आपको इसमें कोई भी बोनस नहीं दिया जाएगा। लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस की बात करें, अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं करते हैं तो आपको एंडोमेंट एश्योरेंस वाला मिल जाए, ठीक है। अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं करते एंडोमेंट एश्योरेंस में तो इसमें आपको जो बोनस मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी वाला मिल जाएगा। कन्वर्शन करने पर आपको एंडोमेंट एश्योरेंस का मतलब इसका खुद का कोई बोनस नहीं है अलग से। इसमें क्या होता है, अगर आपने इसको कन्वर्ट कर लिया एंडोमेंट एश्योरेंस में तो एंडोमेंट एश्योरेंस का बोनस मिल जाएगा। अगर आप कन्वर्ट नहीं करते हैं तो होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी की तरह ट्रीट किया जाएगा इसे, और उसी के अनुसार बोनस भी आपको इसके ऊपर दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास एंडोमेंट एश्योरेंस क्या कहा जाता है, इसे संतोष कहा जाता है क्योंकि इसमें आप पहले से ही मैच्योरिटी की एज को निर्धारित कर सकते हैं। प्री डिटरमाइंड एज ऑफ मैच्योरिटी 35, 40, 45, 50, 55, 58 और 60 ईयर्स। तो इसमें परिपक्वता की पूर्व निर्धारित आयु आप इसके रूप में चुन सकते हैं। आप कौन सी एज में मैच्योरिटी चाहते हैं वो आप पहले से ही चुन सकते हैं, 35, 40, 45, 50, 55, 58 और 60 ईयर्स। तो ये एजेस आप चुन सकते हैं आपको कौन सी एज में मैच्योरिटी चाहिए। इन डेथ केस मृत्यु के मामले में असाइनी नॉमिनी लीगल हायर पेड फुल अमाउंट ऑफ सम एश्योर्ड प्लस अकड़ बोनस। मृत्यु के मामले में संपत्ति भागी वारिस या कानूनी प्रतिनिधि को पूरी राशि यानी कि बीमित राशि प्लस उसके ऊपर जो बोनस होगा उसका भुगतान किया जाएगा। सम एश्योर्ड की बात करें मिनिमम जो है 10,000 रुपये, मैक्सिमम जो है वो 10 लाख रुपए हो सकता है। लोन प्लस सरेंडर फैसिलिटी की बात करें 3 वर्ष के बाद आपको मिल जाएगा ऋण, उसके समर्पण की सुविधा आपको सेम एज में मिल जाएगी, मतलब सेम टाइम पे मिल जाएगी 3 वर्ष पूरे होने के बाद। सरेंडर करने पर 5 वर्ष से पहले सरेंडर करने पर आपको कोई भी बोनस नहीं दिया जाएगा, और बोनस अगर आप पॉलिसी सरेंडर करते हैं 5 वर्ष के बाद दिया जाएगा। लेकिन कैसे दिया जाएगा, प्रोपोर्शनेट ऑन रिड्यूस्ड सम एश्योर्ड, घटी हुई बीमित राशि के समानुपाती दिया जाएगा। लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस हम बाद में देखेंगे। आगे चलते हैं। 10 ईयर्स रूरल PLI, 10 वर्ष या ग्रामीण PLI, इसको कहते हैं ग्राम प्रिय। इसका नाम याद रखना है, ग्राम प्रिय इसको कहा जाता है। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म मनी बैक स्कीम फॉर रूरल पर्पज ओनली। तो ये एक क्या है, ग्रामीण उद्देश्य के लिए एक अल्पकालीन मनी बैक योजना, मतलब छोटी टर्म के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए ये एक मनी बैक पॉलिसी होती है। लाइफ कवर टू द एक्सटेंट ऑफ सम एश्योर्ड फॉर 10 ईयर्स, जिसमें बीमित राशि के लिए लाइफ कवर 10 वर्ष की आयु तक दिया जाता है, मतलब जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाती उस समय तक इंश्योरेंट की लाइफ को कवर किया जाएगा, सुरक्षा दी जाएगी। सर्वाइवल बेनिफिट्स आर पेड आफ्टर, तो इसमें भी सर्वाइवल बेनिफिट दिए जाते हैं, ठीक है। अब हमने क्योंकि दूसरी की एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी उसमें हमने देखा 6, 9, 12, 15, ठीक है, इस तरह से दी जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 4 बार आपको रिटर्न्स दी जाते हैं, लेकिन जो 10 वर्षीय ग्रामीण PLI पॉलिसी होती है इसमें केवल 3 ही बार आपको मिलते हैं। एक 4 वर्ष पूरे होने के बाद 20%, 7 वर्ष पूरे होने के बाद 20% और 10 वर्ष पूरे होने के बाद 60% प्लस जो भी बोनस बनेगा वो आपको दिया जाएगा। एज लिमिट की बात करें मिनिमम 20 वर्ष और मैक्सिमम की बात करें 45 ईयर्स है। सम एश्योर्ड की बात करें मिनिमम 10,000 रुपये और मैक्सिमम की बात करें 10 लाख रुपए हो जाएगा। लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस जो है बाद में करेंगे। आगे चलते हैं। एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस, तो इसमें आपने रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस वाली पॉलिसी नहीं होती है, वो ध्यान रखना है। मनी बैक पॉलिसी विद मैक्सिमम सम एश्योर्ड 10 लाख रुपीज़, तो ये क्या होती है, एक मनी बैक पॉलिसी होती है 10 लाख रुपए की मैक्सिमम सम एश्योर्ड के साथ। वेस्ट सूटेड फॉर दोज हु नीड पीरियोडिकल रिटर्न्स, तो इनके लिए सबसे उपयुक्त इसे माना जाएगा जिन्हें आवधिक रिटर्न की आवश्यकता होती है, जिन्हें समय समय पर कुछ पैसे चाहिए, रिटर्न चाहिए, उनके लिए सबसे बेस्ट रहती है। सर्वाइवल बेनिफिट्स की बात करें पेड टू इंश्योरेंट पीरियोडिकली, तो ये उत्तरजीविता लाभ जो होते हैं, उत्तरजीविता लाभ मतलब उसके जीवित होने तक ही ये लाभ दिए जाएंगे, तो ये बीमाकर्ता को समय समय पर दिए जाते हैं, बीमाकर्ताओं को ही दिए जाएंगे। सच पेमेंट्स विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन इवेंट ऑफ डेथ, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ इंश्योरेंट, तो अगर जो इंश्योरेंट है बीमा करता है उसकी अप्रत्याशित मृत्यु हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में उसको दिए गए जो भी बेनिफिट होंगे उनको ध्यान में नहीं रखा जाएगा। जो भी उसने सम एश्योर्ड के लिए करवाया होगा, सम एश्योर्ड लिया होगा, प्लस जो भी बोनस बनेगा वो नॉमिनी लीगल हायर कंसाइनी को दिया जाएगा,
ठीक है। इन सच केसेस फुल सम एश्योर्ड प्लस अकड़ बोनस जो है वो असाइनी, नॉमिनी या लीगल हायर को दिया जाता है। पॉलिसी टर्म्स की बात करें तो सेम 15 वर्ष या 20 वर्ष इसमें हो सकती है। 15 वर्ष के लिए आप ले सकते हैं या 20 वर्ष के लिए ले सकते हैं। मिनिमम की बात करें, मिनिमम एज जो है एंट्री करने की वो 19 वर्ष है। मैक्सिमम की बात करें तो 20 वर्ष वाली पॉलिसी के लिए 40 ईयर्स और 15 वर्ष वाली पॉलिसी के लिए 45 ईयर्स मैक्सिमम एज हो सकती है। आगे चलते हैं, सर्वाइवल बेनिफिट्स पेड पीरियोडिकली है। उत्तरजीविता लाभ का भुगतान निम्न तरह से किया जाएगा। फॉर 15 ईयर पॉलिसी, 15 वर्ष की पॉलिसी के लिए 20% ऑन कंप्लीशन ऑफ ईच 6, 9 और 12 ईयर्स। प्रत्येक 6, 9 और 12 वर्ष पूरे होने पर 20% का भुगतान किया जाएगा। जैसे हमने ऊपर भी किया पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में एंटीसिपेटेड एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, वैसे ही आपको ग्रामीण में जो रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस होती है उसमें भी सेम रहेगा। और 40% प्लस जो भी बोनस बनेगा मैच्योरिटी के ऊपर आपको दिया जाएगा। आगे चलते हैं, 20 वर्ष वाली पॉलिसी के लिए 20% ऑन कंप्लीशन ऑफ ईच 8, 12 एंड 16 ईयर्स। 8, 12 और 16 वर्ष पूरे होने पर 20% का भुगतान किया जाएगा। 40% प्लस अकड़ बोनस जो भी होगा वो मैच्योरिटी के समय आपको दिया जाएगा। लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस जो भी रहेगा बाद में करेंगे। और लास्ट है इसमें चिल्ड्रन पॉलिसी जो आपकी रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में आती है। हमने पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के लिए क्या मैक्सिमम जो इसमें 3 लाख रुपए या जो माता पिता ने किया है उन दोनों में से जो भी कम होगा वो दिया जाएगा। लेकिन चिल्ड्रन पॉलिसी जो रहती है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में, ग्रामीण डाक जीवन बीमा, उसमें क्या रहता है, प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस कवर टू चिल्ड्रन ऑफ पॉलिसी होल्डर, या पॉलिसी धारक के बच्चों को जीवन बीमा कवर प्रदान करता है। मैक्सिमम चिल्ड्रन एलिजिबल ऑफ पॉलिसी होल्डर, तो इसमें पॉलिसी होल्डर या माता पिता के अधिकतम 2 बच्चे पात्र रहेंगे। एज लिमिट फॉर चिल्ड्रन, बच्चे के लिए एज लिमिट की बात करें 5 से 20 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें 1 लाख रुपए या फिर इक्वल टू सम एश्योर्ड ऑफ पेरेंट विच एवर इज लेस। तो यहाँ से हमने पीएलआई के लिए किया 3 लाख रुपए, या पेरेंट ने जो भी उसके लिए पीएलआई पॉलिसी ले रखी है दोनों में से जो भी कम होगा वो आप उसमें चिल्ड्रन पॉलिसी ले सकते हैं। उसी तरह से रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में क्या होगा, 1 लाख रुपए या बच्चे के माता पिता ने जो भी ले रखी है, जैसे उसने मान लीजिए क्योंकि 20,000 रुपये 10,000 रुपये मिनिमम होती है, अब उसने मान लीजिए सिर्फ 50,000 रुपये के लिए पॉलिसी ले रखी है और इसमें चिल्ड्रन पॉलिसी में या तो 1 लाख रुपए की पॉलिसी ले सकते हैं या फिर पेरेंट ने जितने के लिए पॉलिसी ले रखी है दोनों में से जो भी कम होगा। तो यहाँ पे वो कितनी की ले सकते हैं, बाल जीवन बीमा भी 50,000 रुपए के लिए ले सकते हैं। माता पिता ने अगर 2 लाख रुपए के लिए ले रखा है तो बाल जीवन बीमा 1 लाख रुपए तक ही लिया जा सकता है। आगे चलते हैं, मैक्सिमम एज ऑफ पॉलिसी होल्डर की बात करें तो पॉलिसी होल्डर यानी कि पेरेंट की आयु जो है 45 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन डेथ केस ऑफ पॉलिसी होल्डर, अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो प्रीमियम का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रीमियम आपको आगे भुगतान नहीं करना होगा। इसमें क्या होगा, फुल सम एश्योर्ड प्लस जो भी बोनस बनेगा पेड ऑन कंप्लीशन ऑफ टर्म, तो टर्म मतलब उस बीमा की अवधि पूरी होने के ऊपर जो भी बोनस बनेगा साथ में जो भी सम एश्योर्ड होगा वो दिया जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट ऑफ चिल्ड्रन पॉलिसी टू पे प्रीमियम, तो प्रीमियम का भुगतान करने की जिम्मेदारी जो माता पिता की रहती है, पॉलिसी होल्डर की रहती है। नो लोन एडमिसिबल, नो सरेंडर फैसिलिटी, तो इसमें भी एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस और चिल्ड्रन पॉलिसी में ना तो सरेंडर की सुविधा होगी और ना ही इसमें आपको लोन दिया जाएगा। हैज़ अ फैसिलिटी फॉर मेकिंग इट पेड अप प्रोवाइडेड प्रीमियम पेड कंटिन्यूसली फॉर 5 ईयर्स, इससे पेड अप बनाने के लिए सुविधा मिल जाती है लेकिन प्रीमियम का भुगतान जो अब 5 वर्ष तक लगातार किया गया होना चाहिए। नो नेसेसरी मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड, बच्चे की चिकित्सा जांच की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। बोनस सेम एज एप्लीकेबल फॉर एंडोमेंट पॉलिसी, तो बंदोबस्त पॉलिसी पर लागू बोनस इसके ऊपर दिया जाएगा, यानी कि एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर जो भी बोनस बनेगा वही आपको बाल जीवन बीमा में भी मिल जाएगा। आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें। चिल्ड्रन पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड ऑन 20 जनवरी 2006, अब इसमें एक प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कोई पॉलिसी का बताया गया था, उसमें पूछा गया कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो वो हम सारी चीज़ें जो है एक बार फिर से रिवाइज करेंगे लेकिन अभी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है उन चीज़ों को हम देखेंगे। चिल्ड्रन पॉलिसी की शुरुआत 20 जनवरी 2006 को की गई। सर्विस, इशू ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर और इशू ऑफ पॉलिसी बॉन्ड, पॉलिसी बॉन्ड जारी करने या एक्सेप्टेंस लेटर जारी करने के लिए जो टाइम रहेगा, टाइम पीरियड 15 दिन का मैक्सिमम। सेटलमेंट ऑफ मैच्योरिटी और डेथ क्लेम 30 दिन के समय के भीतर किया जाना चाहिए। सेटलमेंट विद इन्वेस्टिगेशन ऑफ डेथ क्लेम 90 डेज के भीतर किया जाना चाहिए।
रिवाइवल कन्वर्जन की बात करें 15 दिन के भीतर होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें, अब आपने क्योंकि हमने किया कि आप 3 वर्ष के बाद या 4 वर्ष के बाद पॉलिसीज के ऊपर लोन ले सकते हैं, तो लोन जो आप लेंगे उसके ऊपर भी आपको ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 10% सिंपल इंटरेस्ट एंड पेड हाफ ईयरली। एक तो अर्धवार्षिक तौर पर आपको इसका भुगतान करना होगा और 10% सिंपल इंटरेस्ट आपके यहाँ पे लिया जाएगा। PLI पॉलिसी कैन बी रिवाइव्ड फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स। PLI पॉलिसी को आप जितनी बार चाहें उतनी बार रिवाइव कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ प्रीमियम इज 12%। बकाया प्रीमियम के भुगतान के लिए ब्याज दर जो अब 12% है, इसको आपने यहाँ पे डिलीट कर देना है। ये नीचे वाले आपने देखना है कि आपने अगर नॉन मेडिकल PLI पॉलिसी लेनी है तो कैसे रहेगा। A PLI policy up to 2 lakh of sum assured will be non-medical irrespective of age limit। अगर आपने 2 लाख रुपए तक की पॉलिसी ली है, किसी भी एज तक के लिए वो नॉन मेडिकल ही रहेगी, चाहे एज कुछ भी हो। फर्दर मेडिकल एग्जामिनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ए पॉलिसी। उसके आगे बोला गया किसी भी पॉलिसी के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन की आवश्यकता नहीं होगी। अप टू 5 लाख इन PLI फॉर एज ऑफ प्रपोजर नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स। अगर जो बीमा करता है उसकी आयु 40 वर्ष से कम है, क्या वो ज़्यादा का नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में 5 लाख रुपए तक PLI पॉलिसी नॉन मेडिकल के रूप में ली जा सकती है, बिना मेडिकल के ली जा सकती है। अप टू 1 लाख इन RPLI फॉर एज ऑफ प्रपोजर नोट एक्सीडिंग 35 ईयर्स। और RPLI पॉलिसी की बात करें 1 लाख रुपए तक बिना मेडिकल एग्जामिनेशन के इसको लिया जा सकता है, अगर एज जो है वो 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं है। मेडिकल एग्जामिनेशन मैंडेटरी इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर PLI और RPLI पॉलिसीज। बाकी RPLI और PLI पॉलिसीज के लिए आपको मेडिकल एग्जामिनेशन करवानी पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। एडवांस प्रीमियम डिपॉजिट की बात करें, अगर अग्रिम में जमा कर देते हैं प्रीमियम, 6 एडवांस प्रीमियम डिपॉजिट आप करते हैं, 6 प्रीमियम एडवांस में ही डिपॉजिट करने पर आपको 1% का डिस्काउंट मिलेगा और 12 एडवांस प्रीमियम डिपॉजिट करने पर 2% का डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। लैप्स ऑफ पॉलिसी की बात करें, पॉलिसी के व्यक्तिगत की बात करें, डिपॉजिट कंटिन्यूसली फॉर मोर देन 3 ईयर्स। अगर लगातार 3 सालों से अधिक समय के लिए जमा की गई है पॉलिसी। लैप्स इफ कंटिन्यूसली नॉट डिपॉजिट फॉर 12 मंथ्स। अगर पॉलिसी आपने ली, पॉलिसी लगातार 3 वर्षों तक चली, उसके बाद अगर आप लगातार 12 महीनों तक उसमें प्रीमियम का भुगतान नहीं करते हैं, पॉलिसी जो वो लैप्स हो जाएगी। अगर डिपॉजिट कंटिन्यूसली फॉर नॉट मोर देन 3 ईयर्स, अगर पॉलिसी आपने लिया अभी 3 वर्ष उसको पूरे नहीं हुए हैं और अगर आप 6 महीने तक का प्रीमियम उसमें डिपॉजिट नहीं करते हैं, उसको लैप्स माना जाएगा, बंद हो जाएगी। PLI प्रीमियम लेट फीस की बात करें, 12% पर एनुम एंड मिनिमम 1 रुपीज़ इज चार्ज। अगर आप प्रीमियम का टाइम से भुगतान नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लेट फीस देनी पड़ेगी 12% पर एनुम के अकॉर्डिंग। और ये जो लेट फीस होगी कम से कम 1 रुपया रहेगी। लोन फैसिलिटी ऑन PLI पॉलिसी आफ्टर 3 ईयर्स बट नो लोन फैसिलिटी ऑन एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस, जो मैंने ऊपर भी बताया। एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी और चिल्ड्रन पॉलिसी में आपको लोन नहीं दिया जाता है, ना ही सरेंडर की फैसिलिटी मिल जाएगी। लोन रिकवरी की बात करें 10% पर एनुम एट रेट ऑफ हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक तौर पर आपसे वसूल किया जाएगा, लेकिन कैसे? 10% पर एनुम के हिसाब से। और मिनिमम लोन प्रीमियम जो वो 10 रुपये होगा। नीचे आपकी सुविधा के लिए आपको ये अच्छे से याद करने हैं टेबल, ठीक है, ये पढ़ लेने हैं। ऊपर हम ऑलरेडी इनके बारे में कर चुके हैं। मिनिमम मैक्सिमम एज, लोन आफ्टर और सरेंडर आफ्टर, ये सारी चीज़ें। तो ये था आपके पास इंश्योरेंस के बारे में। यहीं पे ये बात खत्म नहीं होती है। एग्जाम से पहले एक रिवीजन वाली PDF भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसमें और भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो आपको करवाई जाती हैं, जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो इनको भी आपने कवर करना है। तो ये चीज़ें एटलीस्ट आपको अच्छे से कवर कर लेनी है, क्योंकि एग्जाम से 1 महीना, ठीक है, जब बच जाएगा एग्जाम के लिए 1 महीना, तो फिर आपको और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो करने को मिलती हैं। तो ये चीज़ें अभी से आपको बिल्कुल अच्छे से कर लेनी है। इनमें कोई भी आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर कोई अभी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।